दोस्तों अगर आप भी 20,000 के बजट में एक बेस्ट गेमिंग फोन की तलाश में हो तो मार्केट में ऑप्शंस की कमी बिल्कुल नहीं है। हर ब्रांड अपने फोन को बेस्ट गेमिंग फोन बोलता है बट रियलिटी तो कुछ और ही है। लेकिन इतने सारे चॉइसेस देखकर कंफ्यूज हो जाना बहुत नेचुरल सी बात है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको गिन चुन के 5 ऐसे पावरफुल गेमिंग फोन को बताने वाला हूँ जो आपको 20,000 के आसपास में इजिली मिल जाएगा। दोस्तों फोन में आपको परफॉर्मेंस तो तगड़ी मिल ही रही है, प्लस इधर सोनी का ब्यूटीफुल कैमरा सेटअप भी मिल जाएगा, क्योंकि इतने सारे पैसे लगाकर सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ट लेना बेवकूफी वाली बात होगी। कैमरा भी ठीक ठाक सा मिलना ही चाहिए। बाकी और बिना ज्यादा बोले सीधा हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं हमारे 5th नंबर वाले फोन की, जो है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स GT30। दोस्तों अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पज के लिए फोन ढूंढ रहे हो, वो भी सबसे यूनिक लुक एंड फीचर्स के साथ, तो ये फोन भी एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। फीचर्स की शुरुआत इसकी परफॉर्मेंस से ही करते हैं। इसमें डायमेंसिटी का 7400 का चिपसेट मिलता है जो 7 लाख प्लस एंतुतु स्कोर निकालता है। LPDDR5X रैम टाइप और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिलेगा। आप सोचोगे ये प्रोसेसर तो नॉर्मल ही है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्फिनिक्स वाले ने इसे काफी हद तक ऑप्टिमाइज किया है, जिस वजह से ये बीजीएमआई के अंदर 90 FPS का गेम प्ले अनलॉक दे देगा। एंड ये फोन ऑफिशियली क्राफ्टन सर्टिफाइड भी है 90 FPS की गेमिंग करवाने के लिए। ऑल्सो इधर आपको सेगमेंट फर्स्ट GT शोल्डर ट्रिगर देखने को मिलेगा, जो अभी के टाइम पे कोई भी ब्रांड नहीं दे रहा है। एंड इसका यूज तगड़ी गेमिंग करने के साथ साथ कई सारे शॉर्टकट यूजेस में भी यूज होगा, तो ये काफी कूल है। कूल तो इसकी लुक भी है, क्योंकि बैक में आपको कस्टमाइजेबल LED लाइट्स दे रखा है, जिसे आप अलग अलग तरीके और स्टाइल से कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी टाइप की नोटिफिकेशन, कॉल्स, ETC को पाने के लिए। बाकी इधर साइबर मेका 2.0 की डिजाइन मिलेगी जो प्योर गेमिंग वाली वाइब की फील दिलाएगी। वैसे मैं बता दूं, इसका साइड फ्रेम और बैक दोनों पॉलीकार्बोनेट का बना है, जो ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है। वेट में यह 189 ग्राम का निकल के आता है और कुछ बेसिक फीचर जैसे ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स एंड IP64 की नॉर्मल IP रेटिंग मिल जाएगी। डिस्प्ले की बात करते हैं, इधर आपको 1.5 के रिजोल्यूशन वाला एक फ्लैट एमोलेड टाइप डिस्प्ले दी गई है, जो अप टू 144 हर्ट्ज के स्मूथनेस पे चलेगी। इस बजट में ऐसी डिस्प्ले बहुत कम ब्रांड देते हैं, तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है। आउटडोर यूजेस के लिए आपको इसमें 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी एंड डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन के साथ आती है। फोन के अंदर 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी बैकअप मिलेगी, जो 45 वाट की इनबॉक्स चार्जिंग एडेप्टर से चार्ज होगी। सॉफ्टवेयर एंड UI की बात करूं तो फोन आपको Android 15 पर मिलेगी, जो XOS UI पर चलेगा एंड फ्यूचर में 2 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स निकाल के दे देगा। कैमरे के लिए आपको बैक में 64+2 MP का डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। कैमरा क्वालिटी आपको एवरेज ही मिलेगा, बट सबसे बेस्ट पार्ट की वीडियो शूट करने के लिए आपको आगे पीछे दोनों ही कैमरा से मैक्स 4K 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। प्राइसिंग में इस फोन का बेस वेरिएंट यानी 8/120GB का प्राइस ओनली 18,999 रुपीज में मिल जाएगा। लिस्ट का 4th नंबर का फोन आता है नथिंग की ओर से नथिंग फोन 2 Pro। दोस्तों अगर आपका बजट 20,000 से भी कम है और आपको लुक, कैमरा एंड परफॉर्मेंस तीनों ही तगड़ी चाहिए, तो नथिंग फोन 2 Pro इस मामले में एक बेटर चॉइस बन के आता है। इसकी फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज फुल HD प्लस वाली एक फ्लैट एमोलेड टाइप डिस्प्ले दी गई है, और मैं पर्सनल बोलूं तो मुझे फ्लैट डिस्प्ले बहुत पसंद है। प्लस ये गेमिंग करने के लिए भी बेस्ट है। डिस्प्ले में पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा और इधर 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। तो हाँ, डिस्प्ले काफी ब्राइट भी है। बढ़ते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ। इसका फ्रेम एंड बैक दोनों पॉलीकार्बोनेट का बना है। बैक में आधी ग्लॉसी और आधी मैट फिनिश वाली डुअल टोन की डिजाइन मिल जाएगी, तो लुक वाइज ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। वेट में ये 188 ग्राम का निकल के आता है एंड इधर IP54 की नॉर्मल IP रेटिंग एंड सिंगल स्पीकर दिया गया है, जो इस फोन की 2 खराब बात है। बाकी सब आपके नीड एंड यूजेस के ऊपर है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर डायमेंसिटी 7300 की चिपसेट मिलती है, जो ऑलमोस्ट 7.5 लाख का स्कोर निकाल के दे देगा। LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिल जाएगी। चिपसेट को फुली ऑप्टिमाइज किया गया है, जिस वजह से ये बीजीएमआई के अंदर 120 FPS का गेम प्ले अनलॉक करके दे देगा, जो इस बजट में बहुत ही ज्यादा रेयर है। बैटरी में आपको 5000 mAh की बैटरी बैकअप मिलेगी, जो 33 वाट की चार्जिंग एडेप्टर से चार्ज होगी। बाकी इसकी UI एंड इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स कमाल की है। आउट ऑफ द बॉक्स ये Android 15 के साथ आएगा विद नथिंग OS 3.2 के ऊपर। फ्यूचर में आपको 3 OS अपडेट और 6 सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगा। कैमरा की बात करते हैं, बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, वो भी टेलीफोटो सेंसर के साथ, जो इस बजट में काफी रेयर होता है। वहीं फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाएगा। दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था इसकी कैमरा क्वालिटी बजट के हिसाब से काफी सही मिलेगी, जो कि है भी। इसके अलावा वीडियो शूट करने के लिए बैक कैमरा से मैक्स 4K 30 FPS और फ्रंट कैमरा से 1080p 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। प्राइसिंग में इसका बेस वेरिएंट का प्राइस नॉर्मल डेज में ले देके 19,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। बाकी ऑफर वगैरह का वेट करके आप इस फोन को इससे भी कम प्राइस में खरीद सकते हो।
लिस्ट का थर्ड नंबर का फोन आता है वीवो की तरफ से Vivo T4। दोस्तों ये फोन उनके लिए बेस्ट है जिनको बड़ी बैटरी बैकअप, अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी कैमरा क्वालिटी के साथ कोई फोन चाहिए। आइए जानते हैं इसके फीचर्स को एक एक करके। डिस्प्ले में आपको 6.77 इंचेस का FHD प्लस वाली एक क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी जो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर चलती है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस टॉप नॉच लेवल का है। इधर 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे रखा है। बाकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर शॉर्ट सेंसेशन अल्फा का सपोर्ट मिलता है और ये डिस्प्ले यूट्यूब के साथ साथ नेटफ्लिक्स में भी HDR कंटेंट प्ले करके दे देगा। प्लस क्वाड कर्व डिस्प्ले है तो कंटेंट वाचिंग करने में जबरदस्त टाइप का फील होगा। बाकी बात करूं इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, इसका फ्रेम और बैक दोनों पॉलीकार्बोनेट का बना है जो मैट इफेक्ट के साथ आती है। वेट में यह ओनली 199 ग्राम का ही है जो मेरे हिसाब से बहुत हल्का है क्योंकि इसकी आप बैटरी बैकअप देखो, इसमें 7300 mAh की बैटरी नहीं बैटरा दिया गया है जो चार्ज भी होगी 90 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। मजबूती के लिए यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड की शॉक रेसिस्टेंट सर्टिफिकेशन दिया गया है। बाकी कुछ बेसिक फीचर्स जैसे ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, IP65 डस्ट एंड वाटर स्प्लैशेस सर्टिफिकेशन और सिंगल स्पीकर मिल जाएगा। परफॉर्मेंस पर आ जाते हैं। इधर स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का चिपसेट यूज्ड है जो 8 लाख प्लस का स्कोर निकालता है। इधर LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिल जाएगी। लाइफ के डेली यूजेज से लेकर ये हैवी यूजेज को भी मेंटेन कर लेगा। बाकी गेमिंग में करंटली 60 FPS का स्टेबल एंड स्मूथ गेम प्ले निकाल के दे देगा। फोन Android 15 विद FunTouchOS 15 पर मिलेगा जो फ्यूचर में 2 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट दे देगा। अभी फटाफट से इसके कैमरा को देखते हैं। बैक में 50+2 मेगापिक्सल का OIS डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलेगा। सोनी का सेंसर है तो रियली कैमरे की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी। इसके अलावा वीडियो शूट करने के लिए आपको सभी सेंसर से मैक्स 4K 30 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। रही बात प्राइसिंग को लेके तो इसका बेस वेरिएंट 8/128GB का प्राइस करंटली 2399 रुपीज में मिल रहा है, बट इस पर आपको हमेशा 1 से 2000 का बैंक डिस्काउंट देखने को मिलेगा। लिस्ट का दूसरा नंबर का फोन आता है पोको की तरफ से पोको X7 Pro। दोस्तों अगर आपको हैवी एडिटिंग, मल्टीटास्किंग और स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस वाला कोई फोन चाहिए तो पोको X7 Pro बना ही इसलिए है। बात करते हैं इसकी फीचर्स की। इधर आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 120 हर्ट्ज LTPS फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले के चिम्स एंड बेजल्स अच्छे हैं और डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 7 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। आपको YouTube पर ये 4K HDR तो कंटेंट प्ले करा के दे ही देगा, प्लस नेटफ्लिक्स में भी HDR10 और डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिल जाएगा। व्यूइंग एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए इधर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर के साथ डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट दे रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑडियो यूजेस के लिए यहाँ पर 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। इवन इसकी लुक से भी आप इंप्रेस हो जाओगे। बैक में प्रीमियम वीगन लेदर का फिनिश मिलता है जो काफी क्लासी टाइप का लुक देता है। अदरवाइज आप चाहो तो दूसरी कलर्स की तरफ भी बढ़ सकते हो जो मैट फिनिश के साथ आती है। फोन में बड़ी बैटरी बैकअप और लेदर फिनिश होते हुए भी इसका वेट 200 ग्राम तक पहुंच जाता है। इसके अलावा फोन फुल्ली वाटर प्रूफ भी है। इधर सभी IP रेटिंग्स मिल जाएगी। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर Dimensity का पावरफुल 8400 अल्ट्रा का चिपसेट मिलता है जो लगभग 15 लाख प्लस एंथुसियास्ट स्कोर प्रोड्यूस करता है। फोन काफी मक्खनी स्मूथ चलेगी विदाउट एनी लैगिंग क्योंकि इधर LPDDR5X रैम टाइप और UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप दी गई है, बट गेमिंग में करंटली 60 FPS ही अनलॉक करता है। हालांकि इसकी चिपसेट फुल्ली कैपेबल है 90 या 120 FPS की गेमिंग करवाने के लिए। हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, बट इसमें 60 FPS भी बहुत स्मूथ है। और हाँ, इस फोन में हल्की फुल्की हीटिंग इशू भी मिलेगी जो अपडेट्स के बाद ठीक हो जाएगी। एंड वैसे भी ठंडी का सीजन आ ही गया है तो हीटिंग इशू तो भूल ही जाओ। बैटरी में आपको 6550 mAh की एक बड़ी बैटरी बैकअप मिलेगी जो 90 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगी। एंड इसमें HyperOS 2.0 मिलती है जिसे यूज करने में काफी मजा आएगा। एंड ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड 15 पर रन करती है। फ्यूचर में 3 साल का मेजर और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगा। कैमरे के लिए आपको बैक साइड में 50+8 मेगापिक्सल का OIS डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाएगा। नॉर्मल कंडीशंस में इसकी कैमरा अच्छी इमेजेस निकाल के दे देगा, खास करके पीछे वाला कैमरा। बाकी वीडियो शूट करने के लिए इधर बैक कैमरा से मैक्स 4K 60 FPS और फ्रंट की कैमरा से ओनली 1080p 30 FPS का सपोर्ट दे रखा है। प्राइसिंग में आपको इसका बेस वेरिएंट का प्राइस यानी 8256GB 20999 रुपीज में मिल जाएगा। अभी ऑनलाइन मार्केट में ऑफर वगैरह बहुत आ रहा है तो प्राइसिंग इसकी ऊपर नीचे हो सकती है। वीडियो के आखिरी नंबर का फोन आता है Realme की तरफ से Realme P3 Ultra। दोस्तों अगर आपको तगड़ी गेमिंग प्लस ब्यूटीफुल डिस्प्ले प्लस यूनिक लुक एंड फीचर के साथ कोई जबरदस्त फोन चाहिए तो इस फोन की तरफ आप बढ़ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। इसका फ्रेम और बैक दोनों पॉलीकार्बोनेट का है। बैक में ग्लॉसी फिनिश मिलती है एंड उसी में ग्लो इन द डार्क लूनर इफेक्ट भी मिलता है जो तेज रोशनी पड़ने पर अंधेरे में इस टाइप से चमक उठेगी, तो ये काफी यूनिक है। फोन का वेट 185 ग्राम तक पहुंच जाता है एंड इधर पानी से बचने के लिए IP69 की तगड़ी IP रेटिंग भी प्रेजेंट है। अब फ्रंट पर आते हैं। इधर 1.5 के रेजोल्यूशन 120 हर्ट्ज
लार्ज ऑल क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। डिस्प्ले के चिन्स एंड बेजल्स बहुत मस्त हैं। साथ ही डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 7A की प्रोटेक्शन और 1200 निट्स की HBM एंड 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। क्वाड कर्व डिस्प्ले है, प्लस 1.5 का रेजोल्यूशन वाला है, तो वीडियो वगैरह देखने में काफी मजा आएगा। ऑल्सो इधर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स भी दी गई है, जिसकी आउटपुट लाउडनेस काफी मस्त है। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर Dimensity का 8350 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर मिलता है, जिसमें LPDDR5X रैम टाइप और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है। ऑन पेपर स्कोर भी इसके तगड़े निकल के आ जाते हैं। यह 14 लाख प्लस एंथुसियास्ट स्कोर प्रोड्यूस करता है। आपके लाइफ के डेली यूजेज से लेकर हैवी से हैवी टास्क को ये इजीली से हैंडल कर लेगा, क्योंकि इसकी चिपसेट वाकई बहुत अच्छी है। वहीं अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो गेमिंग में आपको BGMI में 90 FPS का कंस्टेंट गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। बैटरी में आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी बैकअप मिलती है, जो चार्ज होगी 80 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ। फोन में Realme UI 6 मिलता है, जो रन करेगी लेटेस्ट Android 15 के ऊपर। वैसे लॉन्चिंग के वक्त ये फ्यूचर में 2 OS अपडेट और 3 सिक्योरिटी अपडेट दे रहा था, बट रिसेंटली में Realme वालों ने P सीरीज के सभी मॉडल्स पर 3 साल का मेजर और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नॉबी कैमरा की बात करूं तो इधर बैक में 50+8 MP का OIS डुअल कैमरा सेटअप मिलता है एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। दोस्तों टू बी ऑनेस्ट बजट के अकॉर्डिंग इस फोन की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छा मिल रहा है। बाकी अच्छी बात की इधर बैक कैमरा से वीडियो शूट करने के लिए मैक्स 4K 60 FPS और फ्रंट कैमरा से मैक्स 1080p 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। प्राइसिंग में इस फोन का बेस वेरिएंट यानी 8/128GB का प्राइस नॉर्मल डेज में 22,000 के आसपास में मिलता है, जो बैंक डिस्काउंट्स ऐड करने के बाद 20,000 में कंफर्म मिल जाएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं तक का था। मिलते हैं फिर किसी दिन अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड जय हिंद।